ये जी बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और ये टेलीस्कोप के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है 9.13 क्वेश्चन। इसमें लिखा है अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 144 सेंटीमीटर and an eyepiece of focal length 6 centimeter. What is the magnifying power of the telescope? What is the separation between the objective and eyepiece? तो क्वेश्चन जो हम लोगों को पूछा जा रहा है उसमें हम लोग को बताया हुआ है कि फोकल लेंथ जो ऑब्जेक्टिव का है, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का है 144 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस जो है वो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। इसके बाद में मैग्नीफाइंग पावर निकालना है हमें और हम लोग को सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस भी निकालना है। सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस, मतलब लेंथ ऑफ ट्यूब हम लोगों को निकालनी है। ठीक है, तो दो चीजें इस क्वेश्चन में निकालना है हम लोगों को। एक तो निकालना है मैग्नीफाइंग पावर निकालना है और दूसरा सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस निकालना है। ठीक है, अब इसके अंदर में टेलीस्कोप का अरेंजमेंट कैसा दिया हुआ है ये हमें क्वेश्चन में कहीं पे भी गिवन नहीं है। किस तरीके का अरेंजमेंट है, मतलब जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर इमेज बन रही है या मोस्ट रिलैक्स्ड आइज के लिए इंफिनिटी के ऊपर इमेज बन रही है, हम लोगों को इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। तो हम लोग जो है, हम लोग का जो न्यूमेरिकल हैंडल करेंगे, हम लोग मोस्ट रिलैक्स्ड आइज के लिए ये क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो हम उसी को लेकर के चलेंगे। तो इसे कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट जिसको हम लोग कहते हैं फॉर मोस्ट रिलैक्स्ड आइज, सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड आइज जब रहेंगी तब की बात, मतलब आप इसको ऐसा भी कह सकते हो, इमेज जो है इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म होती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो मैग्नीफाइंग पावर होता है एफओ अपॉन एफई, ये माइनस साइन के साथ भी लिया जा सकता है, मगर यदि केवल मैग्नीट्यूड निकालना है तो एफओ अपॉन एफई। जब हम लोग इसको लेंगे एफओ अपॉन एफई तो ये आ जाएगा हमारे पास 144 डिवाइडेड बाय 6, 6 2 12, 24, 6 4 24 और ये मैग्निफिकेशन आ जाएगा 24 का। मैग्निफिकेशन को जनरली हम लोग 24x लिखते हैं, दैट मीन्स 24 टाइम्स। जो भी मैग्निफिकेशन आएगा ये 24 टाइम्स आएगा। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो हमारा विजुअल एंगल है, विजुअल एंगल 24 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब ये है मीन्स विजुअल एंगल इज इंक्रीज्ड बाय 24 टाइम्स, ये इसका मतलब है। अब दूसरा आता है लेंथ सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। तो जब ये सिचुएशन हम लोग जो बात कर रहे हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट जब होता है, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के टाइम पे हमारी जो लाइट रेज आती है, ये जो फोकस होती है, फोकल प्लेन के ऊपर फोकस होती है सारी की सारी लाइट रेज, और ये जो पॉइंट होता है ये फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस भी होता है और यही पॉइंट फोकस ऑफ आईपीस भी होता है। तो जब दूसरे लेंस से हम लोग इसको पास करते हैं
तो ये पैरेलल रेज हम लोगों को मिलती हैं, तो ये जो है पैरेलल रेज हो जाती हैं और इसी को हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं। तो ऐसे में जो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस जो होगा वो होगा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। तो लेंथ ऑफ ट्यूब हियर विल बी इक्वल टू FO प्लस FE। FO है 144 सेंटीमीटर और FE है 6 सेंटीमीटर। दिस कम्स आउट टू बी 150 सेंटीमीटर। तो ये इसका दूसरा आंसर है। ओके, तो न्यूमेरिकल तो बहुत इजी है। ओके, फटाफट कीजिए इसको, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।